हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप पी यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है और जिसके रिवीजन के लिए हम लोगों ने रिवीजन सीरीज चलाया है, जिसका कि यह पार्ट 6 है। और रिवीजन सीरीज के छठे वीडियो में हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं, तो आपका जो 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज है उसका 11वां और 12वां वीडियो के कंटेंट को कंप्लीटली डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं। यदि आप 11वें और 12वें वीडियो को देखे हैं तभी आप इस रिवीजन सीरीज को देखिए, नहीं तो आप पहले उदित एकेडमी के चैनल पे हैं ही, उसके बाद वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप रिवीजन के सीरीज को देखिएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया गया है उदित एकेडमी नाम से। याद रखिए, उदित एकेडमी, ये स्टार्टिंग अभी कल ही बनाया गया है उदित एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए उदित एकेडमी, आपको आएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन क्लास को। हम लोग स्टार्ट करते हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के पार्ट 2 का रिवीजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक जीन द्वारा कई फिनोटाइप के नियंत्रण की क्रियाविधि को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक जीन है, वो एक से ज़्यादा फिनोटाइप कैरेक्टर, फिनोटाइप मतलब होता है बाहरी लक्षण, बाहरी लक्षण यानी आपके स्किन का कलर या फिर आपके आँख का कलर, बाल का कलर, आपके हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यदि जब एक ही जीन एक से ज़्यादा फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगता है तो उस क्रियाविधि को क्या कहते हैं, तो उस क्रियाविधि को प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होगा। तो देखिए, आपको हम एकल संकर, द्विसंकर सब चीज़ का फुल नोट्स के साथ बेसिक वीडियो में पढ़ाए हैं। यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगा, पहले देख के देखिए, अगर नहीं आएगा तो आप फिर से एक बार #11 वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पर जाकर के। ठीक है, तो एकल संकर यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सा है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दो ही चीज़ पूछा जाता है आपके एग्जाम में, या तो जीनोटिपिक रेशियो या तो फिनोटिपिक रेशियो। यदि जीनोटिपिक पूछेगा तो आंसर होता है 1:2:1। क्या होता है? 1:2:1। और यदि फिनोटिपिक पूछेगा तो आंसर होता है 3:1। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल संकर में फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा। तो मैं बोल रहा था ना, एकल संकर यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वहाँ पे दो ही चीज़ पूछा जाता है, या तो फिनोटिपिक या तो जीनोटिपिक। अगर जीनोटिपिक पूछे तो 1:2:1, और यदि फिनोटिपिक पूछे तो आपका 3:1 आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है कि जीन जोड़े में पाया जाता है, ऑलवेज 2n में यानी डिप्लॉयड में पाया जाता है, लेकिन किसमें नहीं पाया जाता है जोड़ा में, तो आपको पता है कि युग्मक। किसमें? युग्मक में। जैसे कि नर युग्मक क्या है? स्पर्म। और मादा युग्मक क्या है? ओवम। तो इसमें जीन जोड़े में नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे क्या पाया जाता है? अकेले पाया जाता है जीन। तो इस कारण से यहाँ पे जीन जोड़ा में नहीं पाया जाता है, तो किस में नहीं पाया जाता है? युग्मक में जीन जोड़ा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको बेहतर और भी इससे बेहतर समझना है तो आप इसके बेसिक वीडियो को देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे मैं डायग्राम से समझाया हूँ। यहाँ पे उसी बच्चे के लिए जो पहले से वीडियो को देख चुके हैं, समझ चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट को, बस वो फास्ट तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन का सेग्रीगेशन किस दरमियान होता है। तो जीन का सेग्रीगेशन एनाफेज में होता है। किस फेज में होता है? एनाफेज में होता है। और आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए का संश्लेषण, क्या डीएनए का संश्लेषण किस फेज में होता है, तो एस फेज में होता है। किस फेज में होता है? एस फेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जीन के बीच की दूरी का मापी जाती है। क्वेश्चन क्या है? जीन के बीच की दूरी किसके द्वारा मापी जाती है, तो माप इकाई के द्वारा मापी जाती है। जीन के बीच की दूरी किसके द्वारा मापी जाती है? माप इकाई के द्वारा मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो सटन एवं बोवेरी ने दिया था। आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? सटन एवं बोवेरी ने दिया था। और साथ ही साथ आपको आनुवांशिकता चैप्टर में मेंडल के बारे में पढ़ना है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, क्या वो, उसको क्या कहा जाता था? आनुवांशिकता का पितामह कहा जाता है। और वो जो मेंडल थे वो क्या किए थे? आनुवांशिकता के नियम दिए थे। मैं स्लाइड क्लियर करके आपको समझाता हूँ। इस चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। पहला है आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत, तो सटन एवं बोवरी ने दिया था। साथ ही साथ मेंडल ने क्या किया है? तो आनुवांशिकता के नियम दिए हैं। क्या दिए हैं? आनुवांशिकता के नियम दिए हैं। इन्होंने मटर के पौधे पे पढ़ाई करी थी। कहाँ, किस पे एक्सपेरिमेंट करा था? मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करा था। कितने कैरेक्टर पर एक्सपेरिमेंट करा था? तो 7 कैरेक्टर यानी 7 लक्षणों पर किया था। और ये क्या थे? तो ऑस्ट्रिया देश के पादरी थे। ऑस्ट्रियन चर्च के क्या थे? पादरी, यानी चर्च के फादर जो होता है वही थे। तो आनुवांशिकता चैप्टर में आपको इतने पढ़ने हैं। आनुवांशिकता का गुणसूत्र सटन एवं बोवरी और मेंडल के बारे में बोले तो इतनी बातें याद रखिए, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर ग्रास ओपर में सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या क्या होगी? तो देखिए, नर्स ग्रास ओपर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन एनसीईआरटी में टॉपिक है। तो कुछ में आपको 4 चीज़ों में सेक्स डिटर्मिनेशन याद रखना है। किसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें याद रखना है? 4 चीज़ों में। आपको डायग्राम के साथ बेसिक वीडियो में समझाया गया है, तो आपको यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं तो शॉर्टकट में। नर ग्रास ओपर में जो सेक्स कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा है? एक्सओ टाइप का होता है। कौन सा होता है? एक्सओ टाइप का होता है। और ह्यूमन यानी इंसानों में जो सेक्स कॉम्प्लीमेंट होता है वो कौन सा होता है? एक्स एक्स और एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम होता है। और मधुमक्खी में कौन सा होता है? तो यही होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई ही होता है। और किस में पूछता है? पक्षियों में। पक्षी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पक्षी में कौन सा होता है? तो जेड जेड और जेड डब्ल्यू सेक्स कॉम्प्लीमेंट होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप क्लियर करके ध्यान से सुनिए। सेक्स को पहचानने के लिए क्रोमोजोम विकिरण को देखा जाता है, क्रोमोजोम के आकार को देखा जाता है। तो नर ग्रासओपर का कौन सा होता है? एक्सओ टाइप का होता है। कौन सा होता है? एक्सओ। देखिए, ग्रासओपर में एक्सओ होता है, एक्स एक्स होता है। नर का एक्सओ, महिला का एक्स एक्स वन। ठीक है, ये ग्रास ओपर का हो गया। लेकिन इंसानों में एक्स एक्स और एक्स वाई, पुरुष का एक्स वाई होता है, महिला का एक्स एक्स होता है। उसी तरीके से मधुमक्खी में भी उसी तरीके से होता है, एक्स एक्स नर मादा मधुमक्खी और एक्स वाई क्या कहते हैं? नर मधुमक्खी। ठीक है, लेकिन आपको पक्षी का ध्यान रखना है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। जेड डब्ल्यू क्या होती है? मादा मधुमक्खी होती है। और जेड मादा पक्षी, और जेड जेड क्या होता है? नर पक्षी होता है। इस तरीके से इतने चीज़ याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइजोमी में कौन सी आनुवांशिकता बीमारी होती है? आपको पता है कि हम लोगों में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। तो उसमें अगर जो 21वां गुणसूत्र, कौन सा 21वां जोड़ा जो है उसमें विकिरण हो जाए, उसका ट्राइजोमी हो जाए, यानी उसमें एक ज़्यादा हो जाए। क्या हो जाए? एक ज़्यादा हो जाए, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइजोमी निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है? तो वही बात हुई, डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछ रहा है। तो आपको देखिए, पहले याद रखना है कि हम लोग में नॉर्मली क्या होता है? जोड़े में पाए जाते हैं जीन, तो 2n, और उसमें क्या होता है? एक बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक बढ़ जाता है। ट्राइजोमी यानी 3, यानी एक बढ़ जाता है, तो 2n+1 क्या हो गया? 2n+1। तो ट्राइजोमी का केस क्या होता है? 2n+1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नताओं का परम स्रोत क्या है? विभिन्नता की बात करें यदि हम, तो विभिन्नताओं का परम स्रोत है उत्परिवर्तन। किसी में जो विभिन्नता होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। विभिन्नता का कारण कौन सा है? उत्परिवर्तन होना ही विभिन्नता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
वर्णांधता में वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। देखिए, वर्णांधता बीमारी को हम लोग इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस का जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, वो लाल और हरा रंग में कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल और हरा रंग को वो सही से पहचान नहीं पाता है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्णांधता में रोगी क्या नहीं पहचान पाता है? लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZZ और ZW का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं बताया था ना, पक्षी में क्या पाया जाता है? ZZ और ZW। तो पक्षी कौन सा है? मोर है। चाहे मुर्गा लिख दे या मोर लिख दे, कोई भी पक्षी हो तो उसमें ZZ या फिर ZW टाइप का लिंग निर्धारण देखा गया है। तो चलिए हम लोग आगे और रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए अब हम लोग 12वें वीडियो के रिवीजन को क्लियर करते हैं। आसानी भाषा में एकदम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिवाइज करते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जा करके आप डिटेल्ड वीडियो, डायग्राम वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यूरासिल किससे संबंधित है? तो यूरासिल किससे संबंधित है? RNA से संबंधित है। क्यों? क्योंकि RNA में ही तो यूरासिल पाया जाता है ना। RNA में क्या पाया जाता है? यूरासिल। आप मेरे बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं जो बताऊंगा अगर हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए। एक तरफ लिखिए DNA, एक तरफ लिखिए RNA। DNA में क्या क्या पाया जाता है और RNA में क्या क्या पाया जाता है? RNA में पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। जबकि DNA में पाया जाता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, बस DNA में ये 4 पाया जाता है और RNA में ये 4 पाए जाते हैं। क्लियर है? एक सेकेंड मैं इरेज करके क्लियर कर देता हूँ। एक तरफ आप DNA में लिखिए, RNA में क्या क्या? एडेनिन, ये क्या था? DNA, अभी मैं क्लियर बता देता हूँ। DNA में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ATGC और RNA में AUGC, एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन, साइटोसिन, इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है। तो यूरासिल जब भी पाया जाएगा किस में पाया जाएगा? RNA में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार है? तो अभी तो वही बात कर रहे थे ना, ATGC यानी एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। यही पूछता कि RNA में कौन कौन सा नाइट्रोजनस क्षार है? तो AUGC, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। ये RNA का कॉम्बिनेशन है और ये DNA का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार RNA में मौजूद नहीं होता है? RNA में मौजूद कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार नहीं होता है? वही वाला ना नहीं होगा जो DNA में यूनिक है, जो सिर्फ DNA में पाया जाता है, तो वो है थाइमिन, जो कि RNA में नहीं पाया जाता है और ये सिर्फ किस में पाया जाता है? DNA में। बाकी जो 3 है, कौन कौन सा? एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये तीनों कॉमन है, DNA में भी पाया जाता है और RNA में भी पाया जाता है। लेकिन थाइमिन DNA के लिए यूनिक है और RNA में यूनिक कौन सा है? यूरासिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? DNA में कौन सा अनुपस्थित होगा? जो RNA में मौजूद होता है वो कौन यूनिक, वो कौन सा है? यूरासिल। तो DNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित है? तो यूरासिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल एक क्या है? प्रबल अम्ल है। यह आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लिक अम्ल कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। और इसकी प्रबलता का कारण क्या है? क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। आपको बता दें कि कोई भी अम्ल में यदि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो वो प्रबल अम्ल की कोटि में गिना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज ये दोनों शर्करा है और ये पेंटोज शुगर के श्रेणी में आता है। किसमें? पेंटोज। इसमें कैसे देखा जाता है कि ये पेंटोज है या ट्रायोज है या हेक्सोज है? तो इस शुगर के कार्बन की संख्या को गिना जाता है। किसकी संख्या को? कार्बन की संख्या को। तो कार्बन की संख्या कितने होते हैं? 5। ऐसे शुगर में, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में
5 कार्बन होते हैं, इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, पेंटोज शुगर बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, आपको बता दें कि एडेनिन जब भी बाइंड करता है तो वो थायमिन के साथ, और गुआनिन जब भी बाइंड करता है तो साइटोसिन के साथ। अगर एडेनिन थायमिन के बीच पूछे तो डबल बॉन्ड, और गुआनिन साइटोसिन के बीच पूछे तो ट्रिपल बॉन्ड। तो क्वेश्चन यही है कि साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच कितने बंधन होते हैं, तो 3 बंधन होते हैं। कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो आरएनए जो है टीएमवी, टोबैको मोज़ेइक वायरस। टीएमवी का फुल फॉर्म क्या होता है, टोबैको मोज़ेइक वायरस। ये एक वायरस है जिसमें कि क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो वही पूछ रहा है कि आरएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, तो टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेइक वायरस का। और जितने भी ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, सब में जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन ये जो टीएमवी है, टोबैको मोज़ेइक वायरस है, और कुछ वायरसेस होते हैं जिसमें कि आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए आरआरएनए होता है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, आरआरएनए। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के। एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए। क्लियर है, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए कोई भी कोशिका में पाया जाता है, तो वो है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीकोडोन किस आरएनए से संबंधित है। यदि एंटीकोडोन की बात करें तो किस आरएनए में पाया जाता है, तो एंटी में भी टी नाम आ रहा है और टीआरएनए भी आंसर ही होता है। तो एंटीकोडोन किस आरएनए से संबंधित है, टीआरएनए से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होते हैं। तो आपको पहले ये याद रखना है कि न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है, किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो न्यूक्लियोसोम 3 चीज़ से मिलके बना होता है। कितने चीज़ से, 3 चीज़ से। एक होता है डीएनए, फिर होता है हिस्टोन ऑक्टामर, और तीसरा क्या होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो न्यूक्लियोसोम में 3 चीज, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है हिस्टोन ऑक्टामर, तीसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो ठीक है, तो इस तीनों चीज में कोई भी ऑप्शन होगा तो आंसर करे वही हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसोम में क्या उपस्थित होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन है ना ऑप्शन में, तो हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन किसका बना होता है, किससे बना होता है। तो भैया पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जीन किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए भी किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा प्रारंभिक कूट है। तो ये लास्ट टॉपिक हो सकता है आपके लिए कि प्रारंभिक कूट और अंतिम कूट आपको ध्यान रखना है। देखिए, कूट 2 प्रकार का होता है। कोडोन 2 प्रकार का होता है। प्रारंभिक कूट क्या करेगा, किसी भी काम को प्रारंभ करवाएगा, और अंतिम कूट यानी स्टॉप कोडोन वो क्या करता है, टर्मिनल कोडोन उसको भी कहते हैं, वो किसी भी काम को टर्मिनेट करता है यानी लास्ट या खत्म करता है। ठीक है, तो 2 तरह के कोडोन है। प्रारंभिक कोडोन में आपको क्या याद रखना है, AUG। कौन सा, AUG। ये कौन सा कूट है, प्रारंभिक कूट है। तो निम्न में कौन प्रारंभिक कूट है, तो AUG। ठीक है, और AUG किसको कोड करता है, मिथियोनिन नाम के एमिनो एसिड को। किसको, मिथियोनिन नाम के एमिनो एसिड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा टर्मिनल कोडोन है। टर्मिनल कोडोन मतलब क्या हुआ, कि अंतिम कोडोन जो कि काम को, किसी भी काम को क्या कर दे, टर्मिनेट कर दे यानी लास्ट कर दे। तो वो 3 है। कौन का है, 3 गो है। कौन कौन सा है, UAA, फिर UAG, फिर UGA। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ये 3 को कहीं भी आ जाए, तीनों में से कोई भी एक, तो वो काम को टर्मिनेट कर देता है यानी खत्म कर देता है। तो टर्मिनल कोडोन 3 है, UAA, UAG, UGA। तो इसका ट्रिक है उल्लू आया, उल्लू गया, आ गया, उल्लू गया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में तीनों है, UAA भी है, UAG भी है, UGA भी है। तो आपको आंसर मार देना है इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है।
डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार अनुपस्थित होता है? तो वही नाइट्रोजनस क्षार अनुपस्थित होगा जो आरएनए में यूनिक था। कौन था? यूरासिल। कौन था? यूरासिल। तो आपका आंसर हो जाएगा यूरासिल। ठीक है, देखिए आपका रिवीजन तो आज का यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन आप लोग इसी तरीके से बायोलॉजी को रिवाइज करते रहिए और साथ ही साथ एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, और आपके लिए हम क्वालिटी कंटेंट बनाते चलेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। और टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आज से आप लोग को नोट्स भी मिलेंगे जितने भी फॉरवर्ड क्लास चलेंगे। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।